हेलो फ्रेंड्स, गेम ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छा हमको परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं और फिर हमने जो कल के स्टॉक्स देखे थे उसको भी एक बार टटोलते हैं, देखते हैं क्या खूबसूरती से प्रॉफिट हमको यहाँ पे BSF इंडिया करके हमने देखा था। और ये काफ़ी मासिव रिटर्न्स हमको यहाँ पे जनरेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इसकी एंट्री थी 5368 पे और 2% का स्टॉप लॉस था। और काफ़ी अच्छा, लाइक 41% का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिर अभी भी इसको होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। सो लाइक डेफिनेटली अपने इजीली इसमें से एग्जिट मत मारिएगा जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तब तक। फिर नेक्स्ट स्टॉक्स हम देखते हैं जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, दीपक फर्टिलाइज़र। और दीपक फर्टिलाइज़र ने तो हद ही कर दी है, लाइक मीन्स लाइक सपोर्ट लेने के बाद इतने तेज़ी से, लाइक 847 पे इसकी एंट्री थी, दिस वाज द नेम ऑफ द स्टॉक। और आज करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है 983 पे चल रहा है। सो लाइक अगेन लाइक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिर स्टार करके एक स्टॉक्स जो कि बहुत पहले हमने इसको देखा था और उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये कब पैटर्न था और ब्रेकआउट देने के बाद लाइक 999 पे इसकी एंट्री थी, दिस वाज अ स्टार। और अभी चल रहा है 1140 के आसपास चल रहा है। एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न वी आर गेटिंग। यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर रिटर्न चेक करें तो काफ़ी अच्छा 12-13% का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो अब किस किस ने यहाँ पे बाय किया है, प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, मुझे जानना है कि आपने कितना पैसा बनाया है। ओके, सो दिस वेयर सम ऑफ द स्टॉक्स। एक बार कल के भी स्टॉक्स हम देख लेते हैं क्या उसमें चला है ये कल के। और एंड बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। मैं यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा ही आसान होता है रादर देन मेकिंग द वीडियो। तो ये TBZ हमने देखा था, यहाँ पे हम हमारा एंट्री हो चुका है और हमारा स्टॉप लॉस भी इसमें हमको मिल चुका। सो लाइक दो ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, एंट्री और स्टॉप लॉस। सी वी हैव हमने बहुत सारी चीज़ें चेक की थी, यहाँ पे ब्रेकआउट भी था, वॉल्यूम भी था, मोमेंटम भी था, ADX भी था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि स्टॉप लॉस इज़ द ओनली थिंग एंड द एंट्री, ये सिर्फ दो ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और ये दो ही चीज़ें आपको मार्केट में सेव कर सकती है। सो यहाँ पे TBZ में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। जुबली जुबली में भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था और फिर तुरंत तुरंत अंदर आ चुका है। ONGC और क्यूमिन्स में हमको एंट्री नहीं मिली है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट में है। अगर कल फिर से हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता है तो डेफिनेटली वी विल एंटर इन। ABB हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है, हमारी एंट्री हो चुकी है और हमको हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख रहा है। और ओरो फार्मा में भी हमारा प्रॉफिट चालू हो चुका है, यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल चुकी है। 40-60 पे सपोर्ट लेके ये भी राइज करना चालू कर दिया और ऑलरेडी फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं लाइक आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वह मैं आपको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ और ये मैं आपको शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। इट्स लाइक ये कोई लाइक एडवाइस है, रिकमेंडेशन नहीं है। एज पर माई चार्ट ट्रेडिंग मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए बहुत अच्छी होगा, बिकॉज इसने ऑलरेडी फिबोनाची का जो 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है वो ब्रेकआउट कर चुका है। तो एंट्री क्या रह सकती है, इस कैंडलस्टिक्स के डेली पर आते हैं। डेली पर यहाँ पे यू कैन सी हीरो मोटर्स, एंट्री रहेगी इसकी इस कैंडलस्टिक्स के नीचे, विच इज़ नथिंग बट द 45146। और अगर यहाँ से नीचे जाता है देन ओनली वी विल एंटर। अब ये जो सारी मैं एंट्री या स्टॉप लॉस बता रहा हूँ एज पर माई चार्ट रीडिंग, अगर आपकी कोई अलग चार्ट रीडिंग है डेफिनेटली यू कैन फॉलो दैट। एज पर माई चार्ट रीडिंग मुझे लगता है 5146 will be the better entry। अगेन लाइक आई एम टेलिंग, लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, मैं बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं एक एंथुजियास्ट हूँ, टेक्निकल एनालिसिस हूँ, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना और समझाना और सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ करके अपनी वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक एनी ट्रेड यूजिंग द स्टॉक्स विच आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ चेक विद योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स, बिकॉज यहाँ पे मॉनिटरी लॉसेस भी होते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि उनको बस करोड़पति रातों रात बन जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये था हीरो
मोटर के तरफ से ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI 40 के नीचे जा चुका है और इट गेव अ राइज, लेकिन फिर से उसको 40 ने नीचे की तरफ प्राइस को भेजा है नीचे की तरफ। अब RSI जो हम फॉलो करते हैं वो 60-40 यहाँ पे चौपी जोन होता है हमारे लिए। 60 अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो ये कौन से रीजन में चल रहा है, कौन से जो जोन में चल रहा है, तो ऑलरेडी बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में चल रहा है। तो तब हम यहाँ पे पैसे बनाने की, शॉर्टिंग के लिए पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देख लिया। एंड लुक एट द ADX, फॉल हो रहा था, अब राइज हो रहा है विथ नेगेटिव DMI, एंड नेगेटिव DMI इंडिकेट डाउन ट्रेंड को ये रिप्रेजेंट करता है। डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर और उसके साथ ADX भी राइज हो रहा है। ADX इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर विच इज गिविंग द स्ट्रेंथ कि यहाँ पे शॉर्टिंग करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ विच आई वांटेड टू शो यू गाइस। देन द सेकंड स्टॉक विच अगेन लाइक दिस इज आल्सो फ्रॉम द बोथ द स्टॉक्स, हीरो मोटर एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज आर फ्रॉम द ऑटो सेक्टर से है और ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एंड दैट्स द रीज़न आई एम टेलिंग कि यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज एक्साइड में भी हमको मिल सकती है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो इस कैंडलस्टिक्स के नीचे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लो, तो या इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 485 एंड दैट्स वाई यहाँ पे एंट्री लिखी है 485 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% से ज़्यादा हमको मार्केट को नहीं देना है। अगर हमारा एनालिसिस, हम सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं कि वॉल्यूम है कि नहीं, प्राइस है कि नहीं, पैटर्न है कि नहीं, मोमेंटम है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, तभी भी हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। एंड विच इज़ लाइक कॉमन थिंग मार्केट में स्टॉप लॉस होना, बिकॉज वी वांट टू सेव अवर कैपिटल। जिस तरह प्रकार से टेस्ट मैच में जितना ज़्यादा देर तक आप विकेट पे बने रहोगे, रन खुद ब खुद बनते रहते हैं। एंड सेम काइंड ऑफ थिंग इज यहाँ पर भी कि हमारा अगर कैपिटल बचा रहेगा देन ओनली वी विल बी एबल टू ट्रेड इट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई वी कीप स्टॉप लॉसेस। वी विल नेवर ट्रेड, यू नो, वी विल नेवर ट्रेड विदाउट द स्टॉप लॉसेस। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी 485 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। 3% का हम मार्केट को दे के निकल जाएंगे अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो। फिर आते हैं पूना वाला। तो पूना वाला ये आपको कैश में मिल सकता है बाय करने के लिए, और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। इसकी क्या एंट्री रह सकती है एज पर माई चार्ट रीडिंग इज लाइक 377 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब यहाँ पे डॉजी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो जो बेयर यहाँ पे रेड आर्मी जो थी अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी एंड उसी के वजह से मार्केट पूरा का पूरा रोलिंग डाउन यहाँ पे गिरते हुए हमको दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये किसके बाद हुआ तो ये भी हम देख लेते। तो मंथली पे बेरिश एनगल्फिंग, ये जो कैंडलस्टिक्स बनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स के बाद मार्केट पूरा का पूरा नीचे में गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप फिर से और एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे डॉजी बना है, दिस इज नथिंग बट डॉजी। और उसके बाद जो फॉलोइंग कैंडलस्टिक्स बनी है शूटिंग स्टार, तो यहाँ पे ऑलरेडी वीकनेस कैंडलस्टिक्स ने इंडिकेट कर दिया था। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ लाइक कैंडलस्टिक्स को अगर आपको समझना है तो इसको एनालॉजी देता हूँ मैं। छोटे बच्चे जो कि नवजात शिशु होते हैं, बेबीज बॉर्न, लाइक दोज बेबी लाइक जिनको बात करना नहीं आता, तो वो मदर को इंडिकेट करते हैं उनको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और माँ समझ जाती है। अगर आप कैंडलस्टिक्स को विच इज़ नथिंग बट अ प्योर प्राइस पैटर्न, अगर आप उसको समझ पाते हो, आपको बिलीव मी 80-90% ऑफ यूर वर्क इज डन। दैट्स द रीजन मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 महीने नीचे गया पूना वाला का। हियर यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम डॉजी, शूटिंग स्टार और फिर बेरिश एनगल्फिंग ने कंफर्म करने के बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे डॉजी बन चुका है, यानी जो रेड आर्मी थी अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी एंड कंटिन्यूसली इट वॉज फॉलिंग। डॉजी बनने के बाद उसकी पावर जो है वो कम होती जा रही है। अगर आप वीक्स देखो तो दोनों साइड में, अब इसको वीकली पे भी हम देखते तो वीकली पे यहाँ पे देखो ऑलरेडी रेड 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 फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स वीकली टाइम फ्रेम पे हमको देखने के लिए मिल रही है। एंड यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल टाइम, एक बार सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट एंड दिस तीसरी बार फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया। और ये जो वॉल्यूम चल रहा है ना इस वीक पे, ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, 30 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। RSI अभी भी यहाँ पे 40 के नीचे है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल ज़रूर है, लेकिन यहाँ से टर्न मार रहा है। लेकिन हम ट्रेडिंग कहाँ करने वाले हैं, डेली पे ऑलरेडी यहाँ पे 40 को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। ये सारा जो सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे बेरिशनेस था मार्केट में एंड उसके बाद ये ऊपर जाने की स्थिति में बना है। ओके, अब यहाँ पे ADX भी हम देख लेते हैं डेली पर। ADX देखो अभी तक नेगेटिव DMI के साथ राइज हो रहा था ऑल द टाइम, यहाँ से
राइज हो रहा था, अब वो फॉल हो रहा है। यू कैन सी द एंगल, यहाँ पे एंगल उसने चेंज कर चुका है, डीएमआईज भी फॉल हो रहा है। और कौन ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है? द बुल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर विच इज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव डीएमआई विच इंडिकेट अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है कि ये जो वैल्यू एडेड एरिया है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। यू कैन सी लाइक दिस ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स, इसको वैल्यू एडेड एरिया कहते हैं। एक ऐसा जोन जहाँ पे कोई स्टॉक्स मल्टीपल टाइम आके पहुंच के या तो रेजिस्टेंस फील करेगा या तो सपोर्ट फील करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे दोनों भागेगा। तो यहाँ पे एज पर माई चार्ट रीडिंग यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस उसने दिया, प्राइस को नीचे भेजा, फिर यहाँ पे 2 बार सपोर्ट, और तीसरी बात ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स के साथ हमको यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो कैश में ये हमको बाय करना है, और ये थोड़ा सा हमको लाइक ज़्यादा देर तक हमको रोकना पड़ेगा। इसको लेके रख दीजिए। अभी इसकी एंट्री क्या होगी? तो एंट्री रहेगी 377, और स्टॉप लॉस कितना रह सकता है? 3%। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो इस कैंडलस्टिक्स के नीचे, इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 341, आप इसको भी स्टॉप लॉस कंसीडर एज अ कर सकते हैं, अगर हमको लेट से थोड़ा देर तक यहाँ पे स्टे करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना है पूनावाला फिनकॉर्प में, तो इसका प्लीज़ एडवांटेज हम लेना चाहेंगे। फिर आते हैं लास्ट स्टॉक्स के ऊपर, जो कि है पीरामल फार्मा। और मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे लाइक वी शेप जैसा आपको दिख रहा है, बट दिस इज समथिंग लाइक कप पैटर्न जैसा, नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न। और यहाँ पे जो है एक बुलिशनेस हमको दिखने के लिए मिल रही है। वीकली पे आते हैं, वीकली पे आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60, और एडीएक्स और डीएमआई दोनों एक डायरेक्शन के साथ ना लुक एट द इतना बड़ा कंसोलिडेशन। एडीएक्स की मदद से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉल होने के बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। साइडवेज मार्केट किस तरीके से जाता है, चॉपी जोन, वो कंसोलिडेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। अब ये कंसोलिडेशन के साथ आप देख सकते हैं डीएमआई पॉजिटिव डीएमआई ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, और एडीएक्स 20 के अबाउ चल रहा है, विच इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस इन द मार्केट। एंड दैट्स द रीजन कि 3 हफ्तों से कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी बाय नहीं करते। सम बिग फिश, बिग इंस्टीट्यूशन, एफआईएस, डीआईएस और म्यूचुअल फंड्स वाले, इंस्टीट्यूशनल बायर्स वाले, एंड दैट्स द रीजन यू कैन सी कंटिन्यूअसली 3 हफ्ते से पीरामल राइज कर रहा है। ओके अब ये कप पैटर्न है, कितना पुराना कप पैटर्न है? तो कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उसकी ब्रेकआउट। अब ये 2000 वाला 2000 यानी 2 साल वाला ही कप पैटर्न है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं दूंगा। इवन लाइक आई विल नॉट इवन कंसीडर 2 साल का जो कप पैटर्न, मैं इसको कंसीडर भी नहीं करता हूँ ये कप के। लेकिन हम इसको क्या ट्रेड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये ऊपर जाता है देन वी कैन ट्रेड इट। लाइक 2 साल बहुत ही कम हो जाता है टू फाइंड आउट अ कप पैटर्न। हम मोस्टली 5 साल के, अगर 5 साल से 3 साल के ऊपर हो तो जनरली कप पैटर्न बहुत अच्छा कंसीडर माना जाता है। तो यहाँ पे 3 साल से कम तो मैं कप पैटर्न उसको समझता भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन जो है एग्जैक्टली कप पैटर्न जैसा हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर सकते हैं कि अब रेजिस्टेंस कहाँ पे इसका क्रॉस हो सकता है। तो 196 का बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि दिस इज लाइक कप पैटर्न नहीं है, तो फिर क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसका डिज़ाइन वैसा है एंड दैट्स द रीज़न। और अच्छा खासा आपको इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रहा हूँ कि 2 साल नॉट अ कप पैटर्न, 3 साल से ज़्यादा का अगर आप देखोगे तो उसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है एज अ कप की तरह बिहेवियर करने की, यानी तुरंत तुरंत स्पाइक की ब्रेकआउट देने की। तो यहाँ पे एंट्री क्या रह सकती है? 196, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। ऑलरेडी आरएसआई अबव 60 है, डेली पर भी आरएसआई अबव 60 है, और डेली पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यानी ये 60 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से विथ अ वेरी गुड स्पाइक स्टार्टेड राइजिंग। यहाँ पे डेली पे यू कैन सी एडीएक्स और डीएमआई दोनों अपना डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में भागते हुए, एंड दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे लगता है दिस कुड बी लाइक गुड स्टॉक्स 196 वाला। सो यहाँ पे दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन एंड आई लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू रिक्वायर। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैसेज करें, तो इससे और ज़्यादा मुझे हेल्प होगी, क्योंकि क्या होता है मैं जब भी कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लोग बहुत सारे स्टॉक्स के नाम देते हैं, और चार्ट के साथ एक्सप्लेन करना मुझे ज़्यादा पसंद है। सिर्फ बोल बच्चन देना नॉट गुड,
अगर आपको चार्ट के साथ मैं एक्सप्लेन करूँ वहाँ पे तो आपको भी समझ में आएगा मैं क्यों उसको बुलिश कह रहा हूँ, बेरिश कर रहा हूँ, साइडवेज कह रहा हूँ, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो सारी की सारी एक स्क्रीनशॉट में आपको मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करना मुझे ज़्यादा पसंद है, रैदर देन सिर्फ इतना ही लिख के बुलिश है या बेरिश है या एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम कीजिएगा, वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा। काफ़ी लोग अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछते हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि प्लीज़ पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मत डाली दीजिएगा। बहुत सारे लोग पूरा का पूरा अपना पोर्टफोलियो की स्क्रीन की 20-25 स्टॉक्स रहेंगे, सर इसकी एनालिसिस करके बताओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मैं जिस तरीके से लोगों के कमेंट्स आते हैं, बिलीव मी लाइक आई कैन हार्डली 1 या 2 स्टॉक्स के मैं इंफॉर्मेशन दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। मेरे लिए भी इतना लोगों की एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। जाने से पहले प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।